हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में जो क्लास होती थी द हिंदू डेली एडिटोरियल एनालिसिस की, उसको और ये जो हिंदू डेली वोकैब की क्लास है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और दोनों की चीज़ें आपको कंबाइन दी जाएंगी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। बच्चे फाइंड नहीं कर पा रहे थे दोनों क्लासेस को। कुछ बच्चे एडिटोरियल की क्लास ले पाते थे, कुछ बच्चे डेली वोकैब की क्लास ले पाते थे। दोनों क्लासेस को नहीं वो एक साथ में ले पा रहे थे। अब हमने सोचा है कि दोनों चीज़ों को मर्ज कर देते हैं, दोनों क्लासेस को, और फिर चीज़ें आपको एक ही सिंगल क्लास में प्रोवाइड करी जाएंगी। उसमें से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करा जाएगा, जैसे कि क्लॉज टेस्ट और उसके अलावा पैराजम्बल। उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड सीरीज ले आएंगे। ग्रामर साथ के साथ इसमें देख लेंगे। उसके अलावा ग्रामर की एक अलग से सीरीज भी लेकर आएंगे, ग्रामर की कंप्लीट क्लास रहेगी वो। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ें बचती हैं प्रैक्टिस वगैरह की, तो वो अलग से हम जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, उसमें हम कर लेंगे। तो इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा वो बताता हूँ। डेली वोकैब मिलेगी हमेशा की तरह, जो कि एडिटोरियल से रहेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहेगी ओनली, हमेशा वही रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। इसके क्वेश्चंस आपको डिफेंस में जरूर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो आते ही एग्जाम में, तो इनको भी ले लेंगे। उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये इसमें ऐड रहेंगे। फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसके वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, एंटोनियम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी को रखा जाएगा हमेशा की तरह, वैसे ही रहेगा। देन उसके बाद एक एडिटोरियल एनालिसिस, डेली का एक बेस्ड एडिटोरियल रहेगा द हिंदू का, उसका एनालिसिस करेंगे डिटेल में, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और उसी के साथ में कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज भी रख लेंगे। लास्ट में इस क्लास के बिल्कुल लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जितने भी आज आपने वोकैब पढ़ी है, ये सब जितना भी सारा कुछ आपने ये एंटोनियम सिनोनिम में सारा कुछ पढ़ा है और डेली की जो वर्ड्स पढ़े हैं, इन सभी की ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसके बाद सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो इस क्लास से आपकी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ कमी बचती है, तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड सीरीज चलाएंगे, वहाँ से वो वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऑलराइट, किन के लिए है क्लास? एसएससी एस्पिरेंट, जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी एसएससी का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। साथ में बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस और यूपीएससी एस्पिरेंट, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस क्लास में। और ये जो लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज के प्रैक्टिस हो रहे हैं ना, इनको मिस मत करना। जितना कुछ पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, सब कुछ याद होगा, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर आपको याद हो जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पे आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, चलिए भाई शुरू करते हैं फिर क्लास को। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है एक्सट्रेडिशन। नाउन होता है प्रत्यर्पण, हिंदी में इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर अ पर्सन अक्यूज। कोई अक्यूज पर्सन है, उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं किसी को, या फिर कन्विक्टेड है किसी क्राइम का, और टू द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर स्टेट और कंट्री। होता क्या है, एक देश का कोई क्रिमिनल है, वो जाकर भागकर दूसरे देश में बस गया, वहाँ की सरकार उसको पकड़कर हमको हवाले करेगी, हमारे देश को, ठीक है, जहाँ पर उसने क्राइम करा है, जिस कंट्री में, उसको हवाले करेगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एक्सट्रेडिशन ऑफ द फ्यूजिटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक्सट्रेडिशन, मतलब प्रत्यर्पण देने को, ऑफ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा। फ्यूजिटिव किसको बोलते हैं? भगोड़ा, जो भाग जाता है, जो लॉ से, कानून से भाग रहा होता है। टू द यूनाइटेड स्टेट्स को, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है एक्सट्रेडिशन किसका? फ्यूजिटिव का, यूनाइटेड स्टेट्स को देने के लिए। एक्सट्रेडिशन का क्या मतलब हो गया? फिर सिनोनिम क्या हो गया? सरेंडर करना। डिपोर्टेशन, डिपोर्ट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको, क्रिमिनल को डिपोर्ट करना, या फिर ट्रांसफर करना, ट्रांजिट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अब एक तरफ तो उसको भेजा जा रहा है, एक्सट्रेडिशन हो रहा है, ट्रांसफर करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शेल्टर दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान देता है ना, बहुत सारे हमारे क्रिमिनल्स, हमारे देश के जो क्रिमिनल्स हैं, वो वहाँ पर जाकर बस गए हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे, उनको क्या करता है? वो शेल्टर देता है। तो शेल्टर, एजाइलम और प्रोटेक्शन, तीनों इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं। इसमें से आप शेल्टर, ये तो तीनों पता होगा आपको। एजाइलम मार्क कर सकते हो, एजाइलम आप मार्क कर सकते हो। शरण को बोलते हैं एजाइलम, शरण देने को। एजाइलम और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो पता ही होगा। चलिए अगला वर्ड देखिए, प्रोसिक्यूटर। नाउन होता है अभियोजक, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो केस चलाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। द प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। प्रोसिक्यूटर ने, जो केस चला रहा था, जिसने केस चलाया है, जिसने केस फाइल किया है, उसने प्रेजेंट करे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। अक्यूज है जो मुजरिम है, जिसके खिलाफ चार्ज लगे हुए हैं, जिसने क्राइम करा है, तो उसके खिलाफ। तो प्रोसिक्यूटर वही है जो चला रहा है केस, या तो लॉयर हो सकता है, अटॉर्नी हो सकता है, और डीए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी बोल सकते हैं उसको।
तो इसमें से आप लॉयर तो पता होगा, अटॉर्नी को मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो केस चलाने वाला है, जो केस चला रहा है प्रोसिक्यूटर है, तो इसका उल्टा क्या होगा फिर, डिफेंडेंट हो जाएगा ना। दूसरी तरफ जो डिफेंस कर रहा है अपना, जो बचाव करेगा, अक्यूज जिस पर केस चलाया जा रहा है, और लिटिगेंट, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। लिटिगेंट को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है इसमें और कोई तो नहीं, हाँ डिफेंडेंट को भी आप मार्क कर लें। जो डिफेंड कर रहा होता है खुद को, उसी को बोलते हैं डिफेंडेंट। अगला वर्ड है प्रोब। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, क्लास में कम से कम 15 से 20 बार आ चुका है, बहुत प्यारा वर्ड है। नाउन भी होता है, वो भी होता है। प्रोब का मतलब होता है जांच या फिर जांच करना, एक थोरो इन्वेस्टिगेशन है या फिर एक्सप्लोर करना थोरोली चीज़ों को, उसको बोलते हैं प्रोब। इन्वेस्टिगेशन को ही बोल देंगे। द सीबीआई हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोब। सीबीआई ने क्या करा है, एक लॉन्च करी है क्या, प्रोब यानी कि जांच, इनटू द करप्शन केस, करप्शन केस में। बस सीबीआई क्या करती है, प्रोब ही तो करती है, जांच ही तो करती है सीबीआई। इन्वेस्टिगेशन को बोल सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है या फिर एग्जामिनेशन हो सकता है। तीनों सिनोनिम हो जाते हैं। एक तरफ जांच करी जा रही है तो बहुत थोरोली चीज़ों को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा निगलेक्ट करा जा रहा है, ओवरलुक कर दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है कॉन्स्पिरेटर। नाउन होता है साजिश करता, एक ऐसा पर्सन है जो हु टेक्स पार्ट इन सीक्रेट प्लान में पार्ट करेगा टू डू समथिंग अनलॉफुल। कॉन्स्पिरेटर कौन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक सीक्रेट प्लान बनाएगा कुछ अनलॉफुल, कुछ गैरकानूनी काम करने के लिए, एक सीक्रेट पार्ट में उसमें हिस्सा लेगा, तो साजिश करता है। साजिश हो रही है तो साजिश में जो शामिल है वही होता है कॉन्स्पिरेटर। द पुलिस अरेस्टेड ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स। पुलिस ने सारे कॉन्स्पिरेटर्स को अरेस्ट कर लिया है। इन्वॉल्व इन द रोबरी। रोबरी होती है चोरी। चोरी में जितने भी कॉन्स्पिरेटर, जितने भी साजिशकर्ता शामिल थे, उन सभी को पुलिस ने कर लिया है अरेस्ट। प्लॉटर हो सकता है जिसने प्लॉट करी हैं, चीज़ें बनाई हैं। स्कीमर हो सकता है जिसने स्कीम बनाई है। और कोलैबोरेटर जिसने उस साजिश में साथ में काम करा है। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप प्लॉटर को मार्क कर लेंगे और कोलैबोरेटर को भी मार्क करेंगे। कोलैबोरेटर होता है जो कोलैबोरेशन में काम करता है, साथ काम करता है। एक तरफ तो साजिश करता है, ये सब हो गया। दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम फ्रेंड हो सकता है। भाई एक तरफ साजिश कोई कर रहा है, लेकिन उसका उल्टा दोस्त भी तो होगा किसी का, तो साजिश करता तो दुश्मन है एक तरीके से। तो एली, फ्रेंड और सपोर्टर इसके उल्टे हो जाएंगे एंटोनियम। अगला वर्ड है टेनासिटी। नाउन होता है दृढ़ता को बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमिन एंड परसिस्टेंट, एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप डिटरमिन हो, कुछ करना ही करना है, परसिस्टेंट हो, लगातार लगे पड़े हो, उसको बोलते हैं टेनासिटी। हर टेनासिटी हेल्प्ड हर ओवरकम ऑल चैलेंजेस। उसकी जो टेनासिटी है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो दृढ़ता है, संकल्प है, उसने क्या करा है, हेल्प करा है उसको ओवरकम करने के लिए सारे चैलेंजेस को। डिटर्मिनेशन हो सकता है, परसिस्टेंस हो सकता है, और परसिवरेंस, लगातार लगे पड़े हैं। तो ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप परसिस्टेंस को मार्क करेंगे और परसिवरेंस को भी मार्क करेंगे। दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। एक तरफ तो दृढ़ता से लगे हुए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आप फेस कर रहे हो, चीज़ों को टैकल कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ वीकनेस है, हेजिटेशन है, हिचक हो रही है, और कोवार्डिस, डरपोक तरीके से आप काम कर रहे हो। तो तीनों इसके उल्टे हो जाते हैं एंटोनियम। वीकनेस, हेजिटेशन और कोवार्डिस। मार्क करो कोवार्डिस को। डरपोकता को बोलते हैं कोवार्डिस, कायरता को। अकम्प्लिस नाउन होता है सहयोगी या फिर अपराधी को बोलते हैं अकम्प्लिस। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, एक ऐसा पर्सन है जो हेल्प करता है किसी अनदर पर्सन की कमिट करने में, क्राइम को करने में, एक क्राइम को करने में उसको मदद करता है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस, सह अपराधी। द थीफ एंड हिज अकम्प्लिस वर कोट बाय द पुलिस। चोर को और उसके अकम्प्लिस मतलब उसके साथी को पकड़ लिया है किसने, पुलिस ने। पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हो अकम्प्लिस को। असेसरी बोल सकते हो जो असेस कर रहा है, और एडर बोल सकते हो जो एड दे रहा है। एडर मतलब कौन, एड, जो हेल्प दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप एसेसरी को मार्क करेंगे और एडर को भी मार्क करेंगे। दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरफ तो सहयोगी है, साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा अपोनेंट है, राइवल है, दुश्मन है, स्ट्रेंजर है, अजीब, अजनबी है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप राइवल मार्क कर लेंगे, राइवल दुश्मन को बोलते हैं। अगला वर्ड है रिकोनेसेंस। रिकोनेसेंस नाउन होता है टोह लेना या फिर जासूसी करने को, स्पाई करने को बोलते हैं। एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन है टू गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए एक मिलिट्री की ऑब्जर्वेशन चल रही है, स्पाई कर रहे हैं, वही होता है रिकोनाइसेंस। द सोल्जर्स कंडक्टेड अ रिकोनाइसेंस बिफोर द अटैक, ठीक है। अटैक से पहले सोल्जर्स ने क्या करा है, भाई सोल्जर्स ऐसे थोड़ी ना है कि अटैक करने से पहले कुछ नहीं सोचते। सोल्जर्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता लगाएंगे ना कि वहाँ क्या चल रहा है। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, रिकोनाइसेंस करते हैं, सर्वे करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। स्पाई भी बोल सकते हो आप इसको, स्पाई करते हैं,
ठीक है, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो सारी चीज़ें पता लगा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ नेग्लिजेंस, एकदम नज़रअंदाज कर रहे हो चीज़ों को, इग्नोरेंस है और ओवरलुकिंग है, तीनों इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है एब्सेंटिया, नाउन होता है, अनुपस्थिति को बोलते हैं एब्सेंटिया। वाइल नॉट प्रेजेंट स्पेशली इन अ लीगल कंटेक्स्ट, जब चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, स्पेशली कब, जहाँ पर एक लीगल कंटेक्स्ट में बात चल रही है, उसको बोलते हैं एब्सेंटिया। ही वॉज कन्विक्टेड इन एब्सेंटिया एज ही फ्लेड द कंट्री, उसको कन्विक्शन मतलब क्या होती है, सजा, उसको सजा कब दी गई है, एब्सेंटिया में, उसकी गैर हाजिरी में दी गई है, एज ही फ्लेड द कंट्री, क्योंकि वो देश तो छोड़कर भाग गया था, अब उसकी वेट तो करते नहीं, तो उसको सजा दी गई है उसकी गैर हाजिरी में, अनुपस्थिति में। नॉन अपियरेंस हो सकता है, नॉन अपियरेंस, एब्सेंस और डिफॉल्ट, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा फिर भाई, नॉन अपियरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा, अटेंडेंस लगी हुई है, आया हुआ है, और अपियरेंस लगाई है उसने, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है डास्टार्डली, एडजेक्टिव होता है, नीच या डरपोक या दुष्ट को बोलते हैं डास्टार्डली। विकेड है, क्रूअल है, कोवार्डिस इविल, ठीक है, ये सब इसके मीनिंग है। टेररिस्ट कमिटेड अ डास्टार्डली एक्ट ऑफ वायलेंस, टेररिस्ट ने कमिट करा है एक डास्टार्डली एक्ट ऑफ वायलेंस, हिंसा का एक बहुत ही घिनौना, नीच, डरपोक, दुष्ट प्रकार का एक्ट करा है। अब टेररिस्ट जो होते हैं, देखो ये ना तो औरतों को देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, सबको मार देते हैं टेररिस्ट, तो वो कैसा एक्ट है, डास्टार्डली, एकदम नीच तरीके का, एकदम घिनौने तरीके का वायलेंस है। तो डास्टार्डली मतलब क्या होता है, डरपोक, एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का, नीच एकदम। कोवार्डली, वाइल और हीनस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, इसमें से आप वाइल को मार्क कर लेंगे और हीनस को मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो बहुत ही नीच प्रवृत्ति का है, एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का, लेकिन दूसरी तरफ एकदम नोबल है, ब्रेव, बहादुर है और हीरोइक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, ओ सॉरी एंटोनिम। इसमें से मार्क करेंगे आप नोबल को। अगला वर्ड है स्टैंड स्टिल, नाउन होता है, ठहराव को बोलते हैं, एक कंडीशन है जहाँ पर मूवमेंट या प्रोग्रेस रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। एक कंडीशन है जहाँ पर एकदम चलना फिरना, उसकी हलचल रुक जाती है, उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल। स्टैंड खड़े हो गए हैं, स्टिल बिल्कुल शांत, तो वो होता है स्टैंड स्टिल, ठहराव है। द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक कहाँ गया, कि स्टैंड स्टिल में आ गया, ठीक है, एकदम ठहराव में आ गया। हल्ट हो गया मतलब थोड़े समय के लिए रुकता है, उसको बोलते हैं हल्ट। पॉज हो गया और स्टॉपेज हो गई, स्टॉपेज मतलब वही स्टॉप से संबंधित रुक गया, तो हल्ट को मार्क कर लेंगे, ठीक है, हल्ट एक शॉर्ट टाइम के लिए पॉज को बोलते हैं। अब एक तरफ तो ठहराव हो गया, रुक गई चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ मूवमेंट अभी भी जारी है, प्रोग्रेस है, फ्लो है, तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे, मूवमेंट, प्रोग्रेस और फ्लो। अनइम्पीचेबल, अनइम्पीचेबल एडजेक्टिव होता है, दोष रहित को बोलते हैं। नॉट एबल टू बी डाउटेड, जिस पे डाउट नहीं करा जा सकता, क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, जिसकी क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करी जा सकती, वो होता है अनइम्पीचेबल। हर इंटीग्रिटी इज अनइम्पीचेबल, उसकी जो इंटीग्रिटी है ना, उसकी जो ईमानदारी है, वो कैसी है, अनइम्पीचेबल है, दोष रहित है, उसमें उस पर डाउट नहीं करा जा सकता, उसको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। ब्लेमलेस है, जिस पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। फॉल्टलेस, जिसमें कमी नहीं है। इररिफ्यूटेबल, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम। इररिफ्यूटेबल का मतलब ये है जिसमें कोई दोष नहीं है, मार्क ही कर लो इसको, तो ये तो वर्ड बहुत बार आता है, इररिफ्यूटेबल। ब्लेमलेस और फॉल्टलेस तो आपको पता होगा। अब एक तरफ तो दोष रहित है, उसमें डाउट नहीं करा जा सकता, उसको सवाल नहीं करा जा सकता, लेकिन इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ड्यूबियस है और इम्पीचेबल है। अनइम्पीचेबल का उल्टा फिर इम्पीचेबल हो जाएगा, मार्क करो इम्पीचेबल को भी और ड्यूबियस को भी मार्क करो, वही जिन पर संदेह हो सकता है, डाउट हो सकता है, वही होता है ड्यूबियस। डायबोलिकल एडजेक्टिव होता है, शैतानी को बोलते हैं। एक्सट्रीमली ईविल और क्रूअल, बहुत ज़्यादा ईविल है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है, उसको बोलते हैं डायबोलिकल। द विलन्स प्लान वॉज ट्रूली डायबोलिकल, किसी विलन का कैसा प्लान था, बहुत ही ज़्यादा ट्रूली डायबोलिकल था, बहुत ज़्यादा शैतानी भरा था। डेविलिश, डेविलिश मतलब क्या, डेविल से बना है, डेविलिश जो डेविल से रिलेटेड है। विकेड है काफ़ी ज़्यादा, और फिंडिश है, ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। फिंडिश को मार्क कर लो, शैतानी होती है सारी चीज़। डेविलिश को मार्क कर लो, विकेड, तीनों वर्ड इतने बढ़िया मिल गए, एग्जाम में बहुत मिलते हैं ये। फिंडिश तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, तो इन सबको मार्क कर लेंगे और एक अलग से नोटबुक बनाया करो जिसमें ये जो मार्क करता हूँ मैं वर्ड्स, तो इनको ज़रूर लिख लिया करो, और इनका एक सिंगल वर्ड में एक मीनिंग हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख लिया करो, जिससे कि आप स्पीड में रिवाइज उनको डेली बेसिस पर कर पाओ। अब एक तरफ तो शैतानी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंजेलिक, जो एंजल से संबंधित है, फरिश्तों से संबंधित है। काइंड है, बहुत ज़्यादा वर्चुअस है, तो वर्चुअस को मार्क करेंगे और एंजेलिक को भी मार्क कर सकते हो आप। अगला वर्ड है कल्पेबल, एडजेक्टिव होता है, दोषी को बोलते हैं कल्पेबल।
डिजर्विंग ब्लेम और पनिशमेंट, जो डिजर्व करता है ब्लेम, जिस पर ब्लेम लगाया जा सकता है, जिसको पनिशमेंट दी जा सकती है, वही होता है कल्पेबल। द कोर्ट फाइंड हिम कल्पेबल फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस होती है लापरवाही, लापरवाही के लिए कोर्ट ने उसको पाया है कल्पेबल मतलब क्या, दोषी। गिल्टी हो सकता है ब्लेम वर्दी, जिस पर हम ब्लेम लगा सकते हो, ब्लेम लगाने योग्य है वर्दी। और लायबल, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, इसमें से आप लायबल को मार्क कर लेंगे और गिल्टी और ब्लेम वर्दी तो आपको पता होगा। अब एक तरफ तो दोषी है जिस पर ब्लेम लगाया जा सकता है, जिसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, दोषी है, लेकिन उसका उल्टा इनोसेंट एकदम निर्दोष है। ब्लेमलेस जिस पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, फॉल्टलेस है जिसमें कोई कमी नहीं है। अगला वर्ड है क्वेस्ट, नाउन होता है खोज या तलाश को बोलते हैं कि एक लॉन्ग सर्च है, एक लंबी सर्च है, खोज है किस चीज़ की, समथिंग, किसी चीज़ की। क्वेस्ट क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन, QUEST, यहाँ तक तो पता हो गया, यही वर्ड आ गया, ION, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से हम क्या कर रहे होते हैं, आंसर खोज रहे होते हैं। ही वेंट ऑन अ क्वेस्ट, वो कहाँ पर गया है, एक खोज में गया है, टू फाइंड द ट्रूथ, सत्य की खोज में। सर्च हो सकता है, परस्यूट हो सकता है, मिशन हो सकता है, तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मार्क करेंगे परस्यूट को, परस्यूट का मतलब भी खोज होता है। अब एक तरफ तो खोज है लेकिन दूसरी तरफ रिट्रीट है, एस्केप, भागा जा रहा है, और एबेंडन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है आज का लास्ट वर्ड है ये, उसके बाद फिर इडियम्स और फ्रेजेस और आगे चीज़ें पढ़ेंगे। क्लोजर, नाउन होता है, समापन को बोलते हैं, क्लोजर मतलब एंड होने को किसी चीज़ की। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड, किसी चीज़ के अंत करने को बोलते हैं क्लोजर। द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री लेड टू मैनी जॉब लॉसेस, जो क्लोजर था ना फैक्ट्री का, जो बंद कर रहे थे फैक्ट्री को, उससे क्या हुआ, बहुत सारी जॉब लॉस हो गई, चली गई। एंड, कंक्लूजन और टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना, वही होता है क्लोजर। टर्मिनेशन को मार्क करेंगे, कंक्लूजन को भी करेंगे। एक तरफ तो चीज़ें खत्म हो रही हैं, समापन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिगनिंग, शुरुआत हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और कंटिन्यूएशन, शुरुआत ही हो रही है, लगातार उसको जारी रख रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं एंटोनियम। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, लेम एक्सक्यूज, लेम होता है लंगड़ा, एक्सक्यूज बहाना, लंगड़ा कमज़ोर भी होता है, लंगड़ा व्यक्ति कमज़ोर होता है क्योंकि उसकी एक टांग कमज़ोर है। तो फिर क्या हो गया, लेम एक्सक्यूज कैसा बहाना है, एक बहुत ही कमज़ोर बहाना है, एक पुअर, एक वीक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं लेम एक्सक्यूज। ही गेव अ लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए उसने क्या दिया, एक बहुत ही कमज़ोर बहाना दिया है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, तो लेम हो गया। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होती है तारीफ, कॉम्प्लीमेंट होती है तारीफ, प्रशंसा, और लेफ्ट हैंडेड जनरली अगर हम सीधे हाथ से हाथ मिलाते हैं तब तो ठीक है, उल्टे हाथ से अगर हम हाथ भी मिलाते हैं तो उसको गलत माना जाता है ना, उसको गलत माना जाता है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अगर आप उल्टे हाथ से किसी की तारीफ कर रहे हो तो फिर आप तारीफ नहीं कर रहे हो, आप फिर कुछ और कर रहे हो। तिरस्कारपूर्ण प्रशंसा है, एक कॉम्प्लीमेंट है, एक तारीफ है, जो कि असल में एक इंसल्ट है, जो कि असल में क्या है, एक इंसल्ट है। सेइंग यू लुक गुड फॉर योर एज इज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये कहना कि आप अपनी एज के लिए ठीक लगते हो, ये क्या है, एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एक प्रशंसा नहीं, एक इंसल्ट होती है, छुपी हुई। अगला अगला इडियम है लायंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। देखो, द लार्जेस्ट पोर्शन, सबसे बड़ा हिस्सा, जंगल का राजा होता है शेर, और शेर का अगर कहीं हिस्सा निकलेगा, अगर शेर निकलेगा तो वो तो सबसे बड़ा निकलेगा ना, शेर का शेयर सबसे बड़ा होगा ना फिर तो वो तो। ही टुक द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का उसने क्या लिया है, लायंस शेयर मतलब क्या, सबसे बड़ा हिस्सा लिया है। लिव इन एन आइवरी टावर, काल्पनिक दुनिया। देखो आइवरी टावर क्या होता है, एक ऐसी जगह है जो है नहीं, लेकिन बस आप सोच रहे हो कि ऐसा एक इतना बड़ा आइवरी टावर होगा, रियल मायने में नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो। तो लिव इन अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बहुत दूर। एकेडमिक्स ऑफन लिव इन एन आइवरी टावर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल इश्यू, जो एकेडमिक्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, एक आइवरी टावर में जीते हैं, वो एक रियलिटी में नहीं, एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं, डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल इश्यूज, असली मुद्दों से दूर। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। कम अक्रॉस, संयोग से मिलने को बोलते हैं या फिर प्रतीत होने को कम अक्रॉस। टू फाइंड बाई चांस, बाई चांस कोई चीज़ मिल गई आपको, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस, या फिर टू सीम इन अ सर्टेन वे। आई केम अक्रॉस, सेकेंड फॉर्म दे दी, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो एल्बम यस्टरडे, मुझे क्या मिली है, अचानक से क्या है, संयोग से मिला है क्या, एक ओल्ड फोटो मिला है एल्बम में यस्टरडे। ठीक है, तो केम अक्रॉस मतलब अचानक संयोग से मिल जाना। कम ऑफ, सफल होने को बोलते हैं, अलग हो जाने को भी बोलते हैं, सक्सीड करना या डिटैच हो जाना। द प्लान डिडेंट कम ऑफ एज एक्सपेक्टेड, प्लान जो था वो सक्सीड नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी। तो कम ऑफ मतलब क्या हो गया,
कम अप का मतलब हो गया सफल होना, सक्सीड होना। कम आउट का मतलब तो बाहर आना या फिर प्रकाशित होना, टू बी रिवील्ड हो जाना या फिर पब्लिश हो जाना। द ट्रूथ फाइनली केम आउट, केम सेकेंड फॉर्म दे दिया अगेन, कम की सेकेंड फॉर्म केम है, कम केम कम। तो रिवील होना ना मतलब उजागर हो जाना। तो ट्रुथ क्या हो गया, फाइनली केम आउट, बाहर आ गया, उजागर हो गया, ट्रुथ का, सत्य का पर्दाफाश हो गया। कम अराउंड मान जाने को बोलते हैं या फिर होश में आने को बोलते हैं, कम अराउंड। टू चेंज ओपिनियन, ओपिनियन अपना चेंज करके मान जाना या फिर रिमेन रहना, कैसा, कॉन्शियसनेस में, होश में रहना। शी केम राउंड, शी केम राउंड आफ्टर फेंटिंग, वो काफ़ी समय के बाद फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी, अब क्या हुआ है, वो होश में आई है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। शोविनिज्म, शोविनिज्म अंध देशभक्ति को बोलते हैं। एक्सेसिव और प्रेजुडाइज्ड सपोर्ट फॉर वंस ओन ग्रुप और कोज, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव और प्रेजुडाइज्ड एकदम मतभेद वाले सपोर्ट है अपने किसी ग्रुप के लिए, अपने किसी वजह के लिए। हिज शोविनिज्म एलिनेटेड फीमेल कलीग्स, उसकी जो शोविनिज्म है, उसकी जो कट्टर अंधभक्ति है, अंध देशभक्ति है, उससे एलिनेट हो रही हैं फीमेल कलीग्स। कैकोग्राफी, कैको का मतलब होता है बैड और ग्राफी का मतलब होता है राइट, राइटिंग। ठीक है, तो बैड राइटिंग, अगर खराब राइटिंग है किसी का तो वो होता है कैकोग्राफी, खराब लेखन, बैड हैंड राइटिंग या फिर बैड स्पेलिंग। हिज कैकोग्राफी मेड द एसे अनरीडेबल, उसकी जो कैकोग्राफी है, उसकी जो खराब राइटिंग है, उससे क्या हो गया, एसे को क्या बना दिया उसने, अनरीडेबल बना दिया, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, अनरीडेबल, जो पढ़ा ना जा सके। कैकोग्राफी मतलब बैड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग। कॉन्जुरर, कंजुरर होता है जादूगर, एक पर्सन है हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, जो बहुत ज़्यादा मैजिक की ट्रिक्स लगाएगा, जादू दिखाएगा, वही होता है कॉन्जुरर। द कॉन्जुरर अमेज्ड द ऑडियंस विद हिज ट्रिक्स, अपनी ट्रिक्स से कॉन्जुरर ने क्या दिखाया है, ऑडियंस को करा है अमेज, मतलब आश्चर्य में, अचंभे में डाला है। तो कॉन्जुरर क्या हो गया, जादूगर। कंपोजिटर, मुद्रण संयोजक, एक ऐसा पर्सन है हु सेट्स टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट को सेट करता है, उसको बोलते हैं कंपोजिटर। द कंपोजिटर अरेंज द टेक्स्ट बिफोर इट वॉज प्रिंटेड, कंपोजिटर ने क्या करा है, टेक्स्ट को अरेंज करा है, किस लिए, बिफोर इट वॉज प्रिंटेड, प्रिंट होने से पहले कंपोजिटर करता है टेक्स्ट को अरेंज, तो वो होता है मुद्रण संयोजक, हिंदी में इसका मीनिंग है प्रिंटिंग से पहले वो सेट करेगा सारी टेक्स्ट को। चलिए भाई, हमने आज की वोकैब कंप्लीट कर ली है। इस वोकैब का लास्ट में करवाऊंगा प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ इसी क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उससे पहले हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस, बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। अब आज का एडिटोरियल है, टाइटल है नाउ जस्टिस, और अब हुआ है जस्टिस यानी कि न्याय। रानास एक्स्ट्राडिशन अलाउज इंडियन प्रोसिक्यूटर्स टू प्रोब हिज पाकिस्तान लिंक्स। राणा एक आतंकवादी है, उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ है, जो अलाउ करता है इंडियन प्रोसिक्यूटर्स को, इंडियन मतलब जो हमारे यहाँ से जो इन चीज़ों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इस केस को लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए, टू प्रोब हिज पाकिस्तान लिंक्स, उसके जो पाकिस्तान में लिंक्स हैं उसकी प्रोब हो रही है, उसकी जांच हो रही है। तो राणा का जो एक्स्ट्राडिशन हुआ है, उसने अलाउ कर दिया है इंडियन प्रोसिक्यूटर्स को जांच करने के लिए उसके पाकिस्तानी लिंक्स की, कि भाई ये पाकिस्तान से इसका क्या लिंक है, उन चीज़ों का पता लगाने का उसने कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अलाउ कर रहा है उसको वो। ठीक है, चलिए भाई अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। 17 years after the Mumbai 26/11 terror attacks, India is preparing for the trial of Tahawwur Hussain Rana, पूरा नाम इसका, who was extradited by the United States this week. 17 years, 17 साल के बाद, आफ्टर द 26/11 टेरर अटैक। 26/11 बहुत हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही गंदा अटैक है, बहुत लोगों की जानें गई हैं उसमें, तो वो एक ब्लैक डे है हमारे इंडिया के लिए। 17 साल के बाद मुंबई के जो 26/11 के अटैक हुए थे, इंडिया इज प्रिपेयरिंग, इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, फॉर द ट्रायल ऑफ तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा ट्रायल इसका चल रहा है। हु वॉज एक्स्ट्राडेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स दिस वीक, इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको हमें करा है हैंड ओवर, एक्स्ट्राडिशन करा है उसका, तो उसके हम कर रहे हैं अब ट्रायल की प्रिपरेशन। ठीक है, 17 ईयर्स हो गए, उसके बाद इसकी लाया गया है यूएस के बाद यहाँ पर, अब इसका करेंगे हम ट्रायल। The extradition of conspirator in the planning of the attacks that left 166 people dead is proof of the success of India's counter-terror diplomacy with the US and the tenacity of Indian investigators. ये जो एक्स्ट्राडिशन हुआ ऑफ ए को कॉन्स्पिरेटर, ये क्या था, को कॉन्स्पिरेटर था
वो जो कॉन्स्पिरेसी 26/11 में हुई थी, षड्यंत्र हुआ था, उसमें ये शामिल था। इन द प्लानिंग ऑफ द अटैक्स, ये जो अटैक्स की प्लानिंग हुई थी जिसमें 166 पीपल की डेथ हो गई थी, ये एक प्रूफ है ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियाज काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। इंडिया की जो काउंटर टेरर डिप्लोमेसी है, हम आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा रुख है, उसका एक बहुत बड़ा सक्सेस का प्रूफ है विद द यूएस के साथ में, एंड द टेनासिटी। और जो टेनासिटी है, टेनासिटी मतलब क्या? टेनासिटी होती है दृढ़ता, हमारा जो डिटर्मिनेशन है ऑफ इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स, हमारे इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स का, उसके भी एक प्रूफ है। मिस्टर राणा वॉज फर्स्ट अरेस्टेड बाय द यूएस इन 2009। मिस्टर राणा को सबसे पहले अरेस्ट करा गया था यूएस में 2009 में एज एन अकम्प्लिस, अकम्प्लिस होता है साथी, एक साथी के रूप में। किसके साथी के? डेविड हेडली, जो लश्कर ए तैयबा एलईटी का ऑपरेटिव टास्क्ड बाय पाकिस्तान टू कैरी आउट द रिकनेसेंस फॉर टारगेट्स इन मुंबई बाय एलईटी टेररिस्ट एज वेल एज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ प्लान टू अटैक अ न्यूज़पेपर ऑफिस इन कोपनहेगन। देखो, मिस्टर राणा सबसे पहले इसको अरेस्ट करा गया 2009 में यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। वो एक एकम्प्लिस था, साथी था डेविड हेडली का। और डेविड हेडली कौन था? एक लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव था, ये उसको चलाता था लश्कर ए तैयबा को। टास्क्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने इनको लगाया था कैरी आउट करने के लिए एक रिकॉनाइसेंस, एक हमला, है ना। रिकॉनाइसेंस मतलब एक तरीके के जो मुंबई टारगेट्स कर रहे थे ना मुंबई को, तो ये केवल क्या काम करते थे? ये केवल जासूसी का काम करते थे। एज वेल एज फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द प्लान, और ये अटैक का भी पार्ट थे, अटैक के प्लान का भी ये पार्ट थे। कहाँ पर? एक न्यूज़पेपर ऑफिस में, कोपनहेगन में। एज मिस्टर हेडलीज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड कलीग, मिस्टर राणा एक कनेडियन अमेरिकन सिटीजन एंड अ फॉर्मर पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्टर हेल्प्ड plan the attacks and facilitate his multiple entries to India, including once after the attacks, according to US prosecutors। जो मिस्टर हेडली का चाइल्डहुड फ्रेंड था और कलीग भी था, उसके साथ काम भी करता था, मिस्टर राणा, जिसके बारे में आज एडिटोरियल है ये एक कनेडियन अमेरिकन सिटीजन है, कनाडा और अमेरिका का सिटीजन है ये, एंड अ फॉर्मर पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्टर है, पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्टर रहा है ये पहले। हेल्प प्लान द अटैक्स, इसने हेल्प करा इस प्लान को, अटैक को प्लान करने के लिए इसने हेल्प करी, और फैसिलिटेट करा, सुविधा प्रदान करी, हिज मल्टीपल एंट्रीज टू इंडिया, बहुत सारे लोगों की एंट्री करवाई इंडिया में, इंक्लूडिंग वंस आफ्टर द अटैक्स, अटैक के बाद भी करवाई, अकॉर्डिंग टू द यूएस प्रोसिक्यूटर्स। यूएस के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं। While Mr. Rana was not convicted for the Mumbai attacks in the US trial, he was convicted for his LET terror links and involvement in the Copenhagen conspiracy and spent some part of a 14-year sentence in the US prisons। देखो, ये जो मिस्टर राणा है, इसको कन्विक्शन नहीं हुई थी मुंबई अटैक्स में, यूएस के ट्रायल में। यूएस के ट्रायल में, हमारे यहाँ नहीं, केवल यूएस के ट्रायल में मुंबई अटैक्स के लिए इसको ट्रायल में कन्विक्शन नहीं हुई, इसको सज़ा नहीं मिली। लेकिन इसको कन्विक्शन किस चीज़ के लिए मिली थी? ही वॉज कन्विक्टेड फॉर हिज LET टेरर लिंक थे इसके, जो इन्वॉल्वमेंट इसका बताया गया था कोपनहेगन में, इसने जो कॉन्स्पिरेसी करी थी, अटैक हुए थे न्यूज़पेपर में, एजेंसी में, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट था। और उसमें इसने स्पेंट करी है, बिताई है क्या? 14 ईयर सेंटेंस, 14 साल की सज़ा हुई थी इसको यूएस की प्रिजन्स में, यूएस की जेलों में। प्रिजन होता है जेल। हिज एक्स्ट्राडिशन, इसका जो एक्स्ट्राडिशन है, इसको जो भेजा जा रहा है यूएस से, जो अमेरिका ने इंडिया को दिया है, इसका जो एक्स्ट्राडिशन है, विल अलाउ इंडियन प्रोसिक्यूटर्स टू पुट ऑन ट्रायल वन ऑफ द मैन चार्ज शीटेड इन absentia फॉर द 26/11 अटैक्स, टू एक्सट्रैक्ट मोर information on his Pakistan links and to further the cause of justice after the dastardly attacks that brought the nation to a standstill। इसका जो एक्स्ट्राडिशन है वो अलाउ करेगा इंडियन प्रोसिक्यूटर्स को टू पुट ऑन ट्रायल, ट्रायल चलाने में, वन ऑफ द मैन चार्ज शीटेड इन absentia, एक ऐसा व्यक्ति जो चार्ज शीट है, जिसके खिलाफ चार्ज शीट है absentia में, इसकी गैरहाजिरी में इसके ऊपर हमने चार्ज लगाए हुए हैं 26/11 अटैक्स के लिए। टू एक्सट्रैक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हिज पाकिस्तानी लिंक्स, हेल्प करेगा इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने में इसके पाकिस्तान लिंक्स को लेकर, एंड टू फर्दर द कोज ऑफ जस्टिस आफ्टर द dastardly attacks that brought the nation to a standstill, और ये फर्दर करने में और आगे चीज़ों को बढ़ाने में, कोज ऑफ जस्टिस, न्याय देने में, हमारे देश में न्याय करने में
आफ्टर द डास्टार्डली अटैक, बहुत ही घिनौना जो अटैक करे गए थे, दैट ब्रोट द नेशन टू अ स्टैंड स्टिल, जिससे पूरा देश थम गया था। स्टैंड स्टिल होता है रुक जाना, ठहराव हो जाना। अजमल कसाब, ये असली उसमें था आतंकवादी जिसने हमले करे थे। द ओनली वन ऑफ द 10 LET गनमैन कोट अलाइव, ये अकेला ऐसा टेररिस्ट था LET गनमैन का, वहाँ पर जो गन लिए हुए टेररिस्ट थे 10 लोग थे, उनमें से अकेला अजमल कसाब बचा था। वॉज कन्विक्टेड, उसको कन्विक्शन दी थी और हैंग लटका दिया था 2012 में, अजमल कसाब को फांसी दे दी थी। द प्रोसिक्यूटर्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हु हैव फॉलोड द 26/11 ट्रेल सिंस 2009, जिन्होंने फॉलो करे था, जिन्होंने अभी तक 2009 से 9 तक, जिन्होंने NIA ने, जो उसके प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने फॉलो करा था 2009 तक 26/11 की जितनी भी सुराग मिल रहे थे, ट्रेल सुराग मिल रहे थे, उन सबको फॉलो करा था। विल नाउ नीड टू कंडक्ट अ सिमिलर एंड अनइम्पीचेबल टाइम बाउंड ट्रायल, अब फिर से NIA को सौंपी गई है कमान और वो करेंगे एक इसी तरीके का बिल्कुल सिमिलर और अनइम्पीचेबल, जिसमें कोई डाउट ना रह जाए, इस टाइप का टाइम बाउंड ट्रायल करा जाएगा, एक बहुत ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो नीड टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन अनआंसर्ड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए थे पहले, कुछ ट्रायल जो चल रहा था पहले, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हमने करी थी उसमें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन थे जिनके जवाब नहीं मिल पाए थे। अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो अब इन्वेस्टिगेट करे, उनके जवाब खोजने की कोशिश करे, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या शामिल है, वेदर मिस्टर राणा कंटिन्यू टू हैव प्रोबेबल लिंक्स विद द पाकिस्तानी मिलिट्री। पहला सवाल है कि क्या राणा जो अभी आया है ये, क्या इसका प्रोबेबल लिंक्स हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ में, इसके संबंध है। वेदर देर इज मोर एविडेंस ऑन द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल कॉम्प्लिसिटी, क्या वहाँ पर और सबूत हैं जिससे कि पता चले, ऑन द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल कॉम्प्लिसिटी, जिससे कि पाकिस्तान का पता लगे कि ऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व था। एंड वाई, तीसरा सवाल है, एंड वाई द US चोज टू एंटर इनटू अ प्ली बार्गेन विद मिस्टर हेडली, और तीसरा सवाल ये है कि US अमेरिका ने क्यों चूज करा था एक प्ली बार्गेन करने का मिस्टर हेडली के साथ में, गिविंग हिम इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सट्राडिशन डेस्पाइट अ ट्रीटी विद इंडिया, और हेडली जो US में पकड़ा गया था, इसका दूसरा जो असली कॉन्स्पिरेटर था, उसको एक इम्यूनिटी दी थी, उसको बचाव दिया था एक्सट्राडिशन से, डेस्पाइट अ ट्रीटी विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रीटी है US की कि वो जो हमारे क्रिमिनल्स हैं उनको हमें दे देते हैं, एक्सट्राडिशन हो जाता है, बट उसके बावजूद भी हेडली का एक्सट्राडिशन नहीं हुआ था। तो इस सवाल का जवाब भी इससे मिल सकता है राणा से। व्हेन कंपेयर टू मिस्टर राणा, जब हम कंपेयर करते हैं मिस्टर राणा से, ही वॉज क्लियरली द मोर प्रोबेबली डायबोलिकल एंड कल्पेबल एजेंट फॉर द कॉन्स्पिरेसी। बात हो रही है किसकी, इसकी, हेडली की। अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं राणा से जो आज अभी आया है पिछले हफ्ते, ही वॉज क्लियरली द मोर प्रोबेबली डायबोलिकल एंड कल्पेबल एजेंट, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा डायबोलिकल, डायबोलिकल का मतलब होता है शैतान एकदम, ये राणा से भी ज़्यादा शैतान था। कल्पेबल था, जिसके अंदर जो दोषी था, एक बहुत बड़ा एजेंट था किसका, कॉन्स्पिरेसी का, इसी ने सारा षड्यंत्र रचा था और अमेरिका ने हमको हेडली नहीं दिया। इट इज़ ऑल्सो क्यूरियस दैट द US that had been tracking Mr. Headley even before the 26/11 attacks did not alert Indian authorities of his return to India for another reconnaissance operation in nearly 2009। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानना कि जो अमेरिका है, दैट हैड बीन ट्रैकिंग मिस्टर हेडली, जो मिस्टर हेडली को ट्रैक कर रहे थे लगातार, इवन बिफोर 26/11 अटैक, 26/11 अटैक से भी पहले ये हेडली को ट्रैक कर रहे थे, डिड नॉट अलर्ट, अब ये बात आ रही है US की, US ने डिड नॉट अलर्ट, US ने हमको अलर्ट नहीं करा इंडियन अथॉरिटीज़ को उसके रिटर्न के बारे में टू इंडिया की, वो इंडिया कब आया, फॉर अनदर कोनाइजेंस, एक दूसरा रिकोनाइजेंस, एक दूसरे हमले के लिए, ऑपरेशन इन नियरली 2009, लगभग 2009 में इसने दूसरा हमला भी करने की कर दी थी साजिश, तब भी US ने इंडिया को अलर्ट नहीं किया था। इट इज़ होप्ड दैट, ये माना जाता है, ये उम्मीद है कि मिस्टर राणा का जो ट्रायल है ना, मिस्टर राणा's ट्रायल विल टर्न द स्पॉटलाइट बैक ऑन पाकिस्तान, मिस्टर राणा का जो ट्रायल चलेगा उसमें फिर से एक बार स्पॉटलाइट, एक बार उजागर होगा पाकिस्तान, एंड जनरेट एनफ प्रेशर ऑन इट टू कोऑपरेट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ 7 LET टेरर कमांडर्स इंक्लूडिंग
हाफिज सईद एंड हु प्लान्ड, ट्रेन एंड इक्विप्ड द टेररिस्ट ऑफ फॉर द अटैक्स। ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करी जा रही है कि ये जो मिस्टर राणा का ट्रायल अब चलेगा, जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उससे एक बार पाकिस्तान फिर से उसमें आएगा स्पॉटलाइट में, और ये ट्रायल जनरेट करेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर टू कोऑपरेट इन द प्रोसिक्यूशन, कि ये प्रोसिक्यूशन में कोऑपरेट करे राणा, इसको काफ़ी टॉर्चर करा जाएगा। और किस चीज़ का प्रोसिक्यूशन है ये, किस चीज़ का केस चल रहा है? ऑफ 7 LAT टेरर कमांडर्स, 7 टेरर कमांडर्स के बारे में है ये सारा कुछ, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है हाफिज सईद, असली वाला जो मास्टरमाइंड है, जिसने प्लान करा था, हु प्लान, जिसने प्लान करा था, ट्रेनिंग दी थी और इक्विपमेंट दिए थे टेररिस्ट को अटैक के लिए। टू दैट एंड Mr. Rana's extradition is a significant step in the quest for justice and closure for the victims of 26/11 attacks and their families. अब एंड में ये बात बताते हैं कि जो राणा का एक्सट्रेडिशन है, जो राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है, इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द क्वेस्ट, खोज में जस्टिस एंड क्लोजर। हम जस्टिस ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, जस्टिस की हमारी खोज है, क्लोजर ढूंढ रहे हैं कि भाई इस चीज़ को अब ख़त्म करा जाए और फाइनल इनको न्याय दे दिया जाए। किसको? विक्टिम्स को, 26 अटैक की जो विक्टिम्स हैं, जो लोग मारे गए थे, और उनकी फैमिलीज़ को एक न्याय दिया जाए, एकदम अब चीज़ों को ख़त्म करा जाए, एक पूर्ण विराम इस चीज़ पर अब लगाया जाए। तो इन सबको, जो दोषी हैं, सबको सज़ा दी जाए। तो बस उसी की तरफ एक ये एक्स्ट्राडिशन जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। हमारी गवर्नमेंट, आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, वो टेररिज्म से बहुत सख्ती से निपट रही है। ये एक्स्ट्राडिशन उसी का एक सबूत है। ठीक है जी, चलिए भाई, आपको बहुत ही मज़ा आया आज मुझे, इस एडिटोरियल को पढ़ के इतना मज़ा आया, गजब एडिटोरियल है भाई, बहुत तरीके से लिखा गया है। चलिए इससे कुछ कॉम्प्रिहेंशन MCQs करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ राणास एक्सट्रेडिशन। इनमें से बताना है जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है राणा के एक्सट्रेडिशन के कौन से हैं। चलिए भाई चेक करके बताइए जल्दी फटाफट। इंडियाज इंप्रूव्ड इंटरनल इंटेलिजेंस, कोई ऐसा जिक्र नहीं है। स्ट्रेंथन इंडो US काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जियोपॉलिटिकल की बात हो रही है ना, तो स्ट्रेंथन हो रहे हैं इंडिया और US, इंडो US के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। हाँ ये तो ठीक है भाई, US और इंडिया आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म में, ये तो बात सही हो सकती है। वीकनिंग ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक टाइज विद कनाडा, कोई जिक्र नहीं आया। डिटोरिएशन ऑफ इंडिया पाकिस्तानी कल्चर एक्शन, कोई जिक्र नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है इस वाली एक्सट्रेडिशन से, कि भाई स्ट्रेंथन हुई है इंडिया और US की काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छे तरीके से अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना एडिटोरियल को, तब आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक ही बार में उसका आंसर लगा सकते हो। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द एडिटोरियल अबाउट द US हैंडलिंग ऑफ डेविड हेडली, क्या इम्प्लाई है इस एडिटोरियल से, क्या पता लगता है हैंडलिंग ऑफ डेविड हेडली के बारे में। द US लैक्ड प्रॉपर सर्विलेंस मैकेनिज्म, US ने सर्विस मैकेनिज्म को तरीके से छुपाया है, उसके ऊपर नहीं है चीज़ें, काटो। नेक्स्ट, द US इंटेंशनली अवॉइडेड हेडलीज अरेस्ट, इंटेंशनली उसने अवॉइड करा है हेडली की अरेस्ट को, नहीं अरेस्ट तो इन्होंने कर लिया था इसको। द US प्रायोरिटाइज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ओवर एक्सट्रेडिशन, US ने, इस एडिटोरियल में यह पता लगता है कि US ने प्रायोरिटाइज करी है इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की ओवर एक्सट्रेडिशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज एम्प्लाइड बाय द एडिटोरियल अबाउट द US हैंडलिंग ऑफ डेविड हेडली, हाँ तो यही है, प्रायोरिटी दी गई है इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में। नेक्स्ट, द US हैड नो ट्रीटी ऑब्लिगेशन विद इंडिया, नहीं ट्रीटी तो है, एक्सट्रेडिशन में तो ट्रीटी बनी हुई है ट्रीटी। विच की कंसर्न अराइजेज रिगार्डिंग रानास ऑनगोइंग एफिलिएशंस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, क्या चिंता यहाँ पर उठती है रिगार्डिंग रानास ऑनगोइंग एफिलिएशंस अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। हिज कनेक्शन विद इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, नहीं ऐसा कुछ सामने नहीं आया। नेक्स्ट, हिज टाइज टू द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये हो सकता है बिल्कुल, पूरी चिंता इस बात की है कि पाकिस्तान मिलिट्री से इसका संबंध निकलेगा, वैसे भी डॉक्टर रहा है वहाँ पर तो ये। हिज इन्वॉल्वमेंट इन साइबर टेररिज्म तो नहीं करा इसने। हिज डुअल सिटीजनशिप लूप होल, नहीं डुअल सिटीजनशिप से कोई खास ऐसा मतलब नहीं है। हिज टाइज टू द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा कि उसका पाकिस्तानी मिलिट्री कनेक्शन निकल कर आ सकता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो ये सारा कुछ कर लिया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, तो रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट आपका मजबूत हो गया। यहाँ से डेली बेसिस पर करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप चीज़ों को चुटकियों में करने लग जाओगे। स्टार्टिंग में जितनी वोकैब पढ़ी थी उस सबकी वोकैब प्रैक्टिस करते हैं, और अभी इसी क्लास में देखना सब कुछ याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए भाई करते हैं प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, सेंटेंस बनना है। द सस्पेक्ट फ्लैट
द कंट्री टू अवॉइड डैश टू द नेशन वेयर द क्राइम अकर्ड। सस्पेक्ट फ्लैट उड़ गया, कंट्री छोड़कर भाग गया, अवॉइड करने के लिए किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो छोड़कर भागा है? चलिए भाई बताइए, किस चीज़ को छोड़कर भागा है, किस चीज़ से बचने की कोशिश उसकी रही है? प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए, डिपोर्टेशन से बचने के लिए, या फिर माइग्रेशन से बचने के लिए? बताइए भाई। देखो, सस्पेक्ट ने कंट्री छोड़ दी जिससे कि वो अवॉइड कर जाए एक्स्ट्राडिशन को। एक्स्ट्राडिशन मतलब कंट्री उसको वापस से भेज सकती थी जहां पर क्राइम हुआ था वहां के लिए। तो फ्लैट द कंट्री टू अवॉइड द एक्स्ट्राडिशन टू द नेशन वेयर क्राइम अकर्ड। तो एक्स्ट्राडिशन होता है वो जहां पर, एक्स्ट्राडिशन होता है वो चीज़ जहां पर क्राइम नहीं करा है लेकिन दूसरे कंट्री में जाकर बच गया कोई, वहां से उसको वापस से उस देश में भेजना जहां पर वो क्राइम करके आया था, वही होता है एक्स्ट्राडिशन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वुड लाइकली प्रेजेंट एविडेंस इन कोर्ट टू कन्विक्ट समवन। कौन व्यक्ति कोर्ट में एविडेंस को प्रूव करता है, पेश करता है कन्विक्ट के लिए? ठीक है, कोर्ट में कन्विक्शन चल रहा है, वहां पर कौन व्यक्ति एविडेंस प्रूव करेगा? एक्यूज करेगा? नहीं, एक्यूज तो बचाव करेगा, डिफेंडेंट अपना बचाव करेगा, जूरी नहीं है, जूरी तो जज है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रोसिक्यूटर जो केस लड़ रहा होता है वही तो उसकी तो जिम्मेदारी होती है एविडेंस को प्रूव करना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर होता है जो केस लड़ रहा होता है, जिसने केस फाइल करा होता है। विच वर्ड फिट्स बेस्ट, इसमें से वर्ड बताना है। आफ्टर अ ईयर लॉन्ग, एक साल, लंबे साल के बाद, डैश ऑथोरिटीज फाउंड नो एविडेंस ऑफ रॉन्गिंग। ऑथोरिटीज को कोई एविडेंस नहीं मिला। एक लॉन्ग क्या, क्वेस्ट के बाद, क्लोजर के बाद, प्रोब के बाद, या फिर कॉन्स्पिरेसी के बाद? तो प्रोब हो जाएगा। एक साल की जांच के बाद ऑथोरिटीज को कोई भी एविडेंस नहीं मिला रॉन्ग डूइंग का। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है ओड वन आउट, एंटोनियम बताना है आपको कॉन्स्पिरेटर का। कॉन्स्पिरेटर होता है साजिश करता, जो साजिश करता है। एली, स्कीमर, कोलैबोरेटर और प्लॉटर। देखो, प्लॉटर जिसने प्लॉट करा है, जिसने तैयार करी हैं चीजें, कॉन्स्पिरेसी को, षड्यंत्र को जिसने रचा है, वही होता है प्लॉटर। कोलैबोरेटर जिसने साथ में काम करा है, स्कीमर जिसने स्कीम बनाई है। एली इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एली होता है दोस्त। तो दोस्त तो कभी भी षड्यंत्र रचेगा नहीं, दोस्त तो हमारे फेवर में रहता है, हमारे सपोर्ट में रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट शोस टेनासिटी। टेनासिटी का पूछा है, इसमें से किस में पता लगता है टेनासिटी के बारे में? बताओ भाई, इसमें से टेनासिटी। शी चेंज्ड हर माइंड आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टी। उसने अपना माइंड चेंज कर दिया किस चीज़ के बाद? एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने के बाद। नेक्स्ट, ही नेवर गेव अप डिस्पाइट 10 रिजेक्शंस। 10 रिजेक्शंस के बावजूद भी उसने गिव अप नहीं करा, उसने हार नहीं मानी। ही अबेंडन द मिशन हाफ वे। उसने मिशन को बीच में ही छोड़ दिया। ही रिलाइड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग। सभी के ऊपर वो क्या करती थी? रिलाई करती थी। तो इसमें आपको बताना है टेनासिटी का मीनिंग। अब बताओ, देखो भाई, सबसे पहले तो ये बताओ टेनासिटी का मीनिंग क्या होता है? टेनासिटी का मीनिंग होता है दृढ़ता। शी चेंज हर माइंड आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टी। उसने अपना माइंड अगर बदल दिया तो फिर वो कहाँ से दृढ़ है? काटो। ही नेवर गेव अप डिस्पाइट 10 रिजेक्शन। हाँ, 10 रिजेक्शन के बावजूद भी नहीं कर रहा है वो गिव अप, तो ये हो सकता है टेनासिटी। उसने अपना मिशन बीच में छोड़ दिया, ये तो दृढ़ता नहीं है। और दूसरों पर निर्भर हो गया, ये भी दृढ़ता नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसी का मतलब होता है टेनासिटी, दृढ़ता। ठीक है, तो टेनासिटी का मीनिंग समझ में आ गया। जो गिव अप नहीं करता वही होता है दृढ़, एकदम टेनासिटी वही होती है। बी ऑप्शन करेक्ट। विच वन इज मोस्ट सिमिलर टू अकम्प्लिश? साथी को बोलते हैं। गार्जियन नहीं है, विक्टिम नहीं है, विसल ब्लोअर भी नहीं है। पार्टनर इन क्राइम को ही बोलते हैं अकम्प्लिश, साथी जिसने पार्टनर है, जो क्राइम में पार्टनर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रिकॉनाइसेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन विच कंटेक्स्ट? रिकॉनाइसेंस का मतलब पूछ रहा है कि भाई रिकॉनाइसेंस को किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? बताओ भाई, किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं रिकॉनाइसेंस को? लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, पॉलिटिकल स्पीच में, मिलिट्री या बैटलफील्ड में, लिटरेरी एनालिसिस में? बताओ किस में करते हैं? देखो, जो ये होता है, जो रिकॉनाइसेंस है, इसका मतलब क्या है? जासूसी या फिर जासूसी या फिर चीज़ों का पता लगाना, तो इसी का मीनिंग तो है। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में तो है नहीं, पॉलिटिकल स्पीच में भी नहीं है। या तो मिलिट्री में या फिर बैटलफील्ड में ही हम इसका यूज़ करेंगे, या तो मिलिट्री में या फिर बैटलफील्ड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। जासूसी तो वहीं होती है ना। इफ समवन इज सेंटेंस्ड इन एब्सेंटिया, अगर किसी को गैरहाजिरी में कर दिया तो इसका मतलब क्या है? द पर्सन वॉज फिजिकली प्रेजेंट, नहीं, प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था वो तो। ट्रायल को डिले नहीं, वो तो सेंटेंस कर दिया ना, ट्रायल को डिले थोड़ी ना कर गया। जजमेंट अकर, जजमेंट दिया गया विदाउट पर्सन बीइंग देयर, वहां पर पर्सन था भी नहीं, अब्सेंटिया था, वहां पर मौजूद नहीं था, गैरहाजिरी में ही जजमेंट कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट।
आपको बेस्ट पेयर बताना है डास्टार्डली का, है ना, डास्टार्डली का आपको बेस्ट पेयर बताना है। करेजियस या वीक है, नोबल या काइंड है, कॉवार्डली या फिर विकेड है, या फिर लॉयल या फिर ऑनेस्ट है। पहले तो ये देखो डास्टार्डली होता क्या है, डास्टार्डली का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये देखो। देखो डास्टार्डली होता है, डास्टार्डली होता है बहुत ज़्यादा नीच, दुष्ट, एकदम घिनौने प्रवृत्ति का, नीच, डरपोक। कोवार्डली और विकेट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोवार्डली इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच सिचुएशन शोज अ स्टैंड स्टिल। रुकने को बोलते हैं, ठहरने को बोलते हैं स्टैंड स्टिल। एक ट्रेन है, रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन पर एक ट्रेन पहुंच रही है, तो वो स्टैंड स्टिल तो है नहीं। एक हाफ वे ब्लॉक विद नो मूवमेंट फॉर आवर्स, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हाफ वे को, हाईवे को बीच में रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है बिना किसी मोमेंट के घंटों तक, तो वही तो होता है स्टैंड स्टिल। यार लगा दो इसको ही, इसी को लगा दो, बी ऑप्शन करेक्ट है। पार्टी बिगिन नहीं कर रही लाउड म्यूजिक के साथ में, कार एक्सेलरेट नहीं कर रही, स्टैंड स्टिल का मतलब तो ठहराव होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटोनियम फॉर अनइम्पीचेबल। अनइम्पीचेबल है जिस पर डाउट नहीं करा जा सकता, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। परफेक्ट है, एंटोनियम पूछा है पहली बार, एंटोनियम पूछा है उल्टा। परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, क्वेश्चनेबल है, या फिर ट्रस्टवर्दी है। देखो अनइम्पीचेबल जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिसमें कोई कमी नहीं है। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। परफेक्ट और ट्रस्टवर्दी जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। क्वेश्चनेबल है जिस पर डाउट करा जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्वेश्चनेबल, सी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब एन एक्सट्रीमली ईविल विलन। एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ईविल विलन है, डायबोलिकल हो सकता है, वर्चुअस हो सकता है, कल्पेबल हो सकता है, और लॉजिकल हो सकता है। बताइए, डायबोलिकल वही होता है, बहुत ज़्यादा शैतानी व्यक्ति को बोलते हैं डायबोलिकल, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कल्पेबल, इस सेंटेंस में से कल्पेबल किस में, कल्पेबल होता है दोषी, लायबल बोल सकते हो आप इसको। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज कल्पेबल एक्ट, कल्पेबल एक्ट के लिए किसी को अवार्ड नहीं दिया जा सकता, काटो। नेक्स्ट, शी वॉज फाउंड कल्पेबल ऑफ द एरर इन द जजमेंट, जजमेंट में गलती के लिए जजमेंट में उसको पाया गया है दोषी, यही तो हो जाएगा, दोषी को ही तो बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्पेबल मतलब दोषी। अगला देख लो ना आप, ये दोनों गलत हो जाएंगे। कल्पेबल बिहेवियर, जो दोषी का बिहेवियर होता है उसको एडमायर करा जाता है, नहीं। कल्पेबल ऑडियंस क्लैप करती है लाउडली, नहीं। एक मैन वेंट ऑन इट्स स्पिरिचुअल जर्नी टू द हिमालयाज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, दिस इज बेस्ट कॉल्ड। कोई व्यक्ति हिमालय गया है इन सर्च ऑफ ट्रूथ, तो सर्च के बारे में बताना है आपको। सर्च किसको बोलते हैं, क्वेस्ट को बोलते हैं, क्वेस्ट, क्वेस्ट होती है खोज। वॉट वुड बी अ सिचुएशन इंडिकेटिंग क्लोजर, क्लोजर मतलब समाप्ति, किसी चीज़ का एंड। एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो एंड कैसे है, बच्चे का पहला दिन है स्कूल में तो वो क्लोजर कैसे हो गया। फाइनल चैप्टर है ऑफ अ लॉन्ग कोर्ट केस, एक लंबा कोर्ट केस चला और अब उसका फाइनल चैप्टर चल रहा है, तो वही होता है क्लोजर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस विद द इडियम लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज ऐसे एक्सक्यूज हैं जो बहुत ही हल्के, बहुत ही कमज़ोर बहाने हैं। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज इम्प्रेसिव एंड लॉजिकल, नहीं। ही शी गेव अ फीबल रीजन, नो वन बिलीव, हाँ किसी को विश्वास नहीं आ रहा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को विश्वास नहीं आ रहा, ऐसा उसने रीजन लेम एक्सक्यूज दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट तो होता है क्या, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट तो होता है एक तरीके की कॉम्प्लीमेंट लगेगा कि हमारी तारीफ हो रही है लेकिन हो रही है आपकी इंसल्ट। एक कॉम्प्लीमेंट गिवन विद सिंसियरिटी नहीं है। एक फेक कॉम्प्लीमेंट है विद एन इंसल्ट अंडरनीथ, जिसमें इंसल्ट छिपी हुई है, अंडरनीथ मतलब छिपा होना, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चूज करना है करेक्ट इडियम, ही टुक द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द केक, एक बड़ा पोर्शन केक का लेना, तो वो कौन सा होता है। लेम एक्सक्यूज बहाना है। आइवरी टावर तो ये इमेजिनेशन में होता है, कम अक्रॉस नहीं। लायंस शेयर, शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, लार्जेस्ट शेयर किसका होता है, शेयर का, तो लायंस शेयर। व्हाट डज इट मीन टू लिव इन एन आइवरी टावर, तो ये तो इमेजिनेशन में रहने को बोलते हैं, आइवरी टावर का मतलब इमेजिनेशन है और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं रियलिटी से, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कम अक्रॉस का मीनिंग पूछा, ही केम अक्रॉस एज रूड ड्यूरिंग द मीटिंग। क्रॉस्ड ओवर, सीम्ड, सक्सीडेड, या फिर ट्रेवल्ड फार, तो देखो 20 का हो जाएगा सीम्ड। कम अक्रॉस का मतलब होता है एकदम से प्रतीत होना, प्रतीत होने को बोलते हैं, सीम्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। कम ऑफ द प्लान डिडंट कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है सक्सीड होना, है ना, तो फेल कर गया, डिटैच हो गया, हैपन सक्सेसफुली, और प्रूव्ड। तो अगर प्लान कम ऑफ नहीं हुआ, प्लान कम ऑफ नहीं हुआ तो मतलब क्या, हैपन सक्सेसफुली, वो सक्सेसफुली हैपन नहीं हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है।
यहाँ पर डिडंट लगा इसलिए हैपन सक्सेसफुली लिख देते हैं, क्योंकि प्लान नहीं हुआ, हैपन सक्सेसफुली। फ्रेजल वर्ब है अगला, टू बी पब्लिश्ड और रिवील्ड। टू बी पब्लिश्ड और रिवील्ड, इसका मीनिंग तो ये है कम आउट, बाहर आना, उजागर हो जाना। कम आउट इसमें करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कम राउंड, कम राउंड का शी फाइनली केम राउंड टू माई आइडिया। अराइव्ड एट माई हाउस, रिटर्न, अग्रीड या फिर रिजेक्ट। कम राउंड का मतलब होता है, कम राउंड का मतलब होता है सहमत हो जाना, मान जाना, एग्री करना, कन्विंस हो जाना। अग्रीड सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, शोविनिज्म के बारे में पूछ रहा है, एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म है और बायस फॉर वंस ओन ग्रुप, यही होता है, यही होता है, यही करेक्ट आंसर है। बहुत ही बड़ा कट्टरवाद होती है, उसको बोलते हैं शोविनिज्म, ठीक है, वही होता है शोविनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, कैकोग्राफी के बारे में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा इसमें, कैकोग्राफी। कैको क्या है, बैड, भद्दा, और ग्राफी होता है राइटिंग। हिज कैकोग्राफी वॉन हिम एन अवार्ड, अगर गंदा राइटिंग है तो अवार्ड कैसे मिल गया। डॉक्टर ने नोट करा है, द डॉक्टर्स नोट्स वर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कैकोग्राफी। डॉक्टर के जो नोट्स थे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैकोग्राफी का। डॉक्टर की राइटिंग कैकोग्राफी का एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 25वां करेक्ट आंसर है। डॉक्टर की हैंड राइटिंग कैसी होती है, समझ ही नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती, वो क्या है, कैकोग्राफी का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। अ कंजूरर इज मोस्ट लाइकली टू, कंजूरर क्या करता है, लीड करता है। कंजूरर वैसे होता क्या, जादूगर होता है ना, परफॉर्म करता है मैजिकल इल्यूशंस को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंपोजिटर कहाँ पर पाया जाता है वर्क करते हुए। कंपोजिटर वो होता है जो प्रिंटिंग से पहले टेक्स्ट को ठीक कर रहा होता है, तो एक कोर्ट रूम में तो मिलेगा नहीं, किचन में क्या करेगा, हॉस्पिटल में बीमार होगा तब जाएगा। कंपोजिटर होता है कहाँ पर, एक प्रिंटिंग शॉप पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो अब ये मैंने 27 के आसपास क्वेश्चंस करे आपने, सब कुछ मुझे लगता है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के वर्ड्स ये रहे सारे, एक बार पढ़ देता हूँ इन सबको। देखो ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको आप सारे को लिखना, इनको जब आप एक बार पढ़ोगे और फिर लिखोगे अपने उससे, खुद से लिखोगे, तो आपको इनकी स्पेलिंग याद हो जाएंगी, जितनी भी स्पेलिंग्स हैं। तो जो क्वेश्चन आता है ना, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो कोई अलग से टॉपिक थोड़ी ना है, वो तो आपसे बस नॉलेज देख रहा है कि आपको वर्ड का पता है या नहीं पता है। तो ये जो आप खुद से पढ़ोगे और खुद से लिखोगे, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक हो जाएगी, आपको सारी स्पेलिंग्स रट जाएंगी। फिर आप कहीं से या तो गूगल सर्च करना, या फिर वैसे तो याद हो गए होंगे आपको अभी तक, इनके एक सिंगल वर्ड में मीनिंग लिखना, ज़्यादा बड़ा मत लिखना, सिंगल वर्ड में उसका सिनोनिम लिख देना, उसका मीनिंग हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहो कंफर्टेबल, जिसमें आप उसमें लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सारे वर्ड्स लिखना 15 के 15, उनका एक एक वर्ड में उसका मीनिंग लिख देना, बस इतना अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया, तब आप देखना कुछ ही महीने में आपकी प्रैक्टिस किस लेवल पर पहुंच जाएगी। चलिए मैं सबको पढ़ देता हूँ। एक्स्ट्राडिशन, प्रोसिक्यूटर, प्रोब, कॉन्स्पिरेटर, टेनासिटी, अकम्प्लिस, रिकोनाइसेंस, एब्सेंटिया, डास्टार्डली, स्टैंड स्टिल, अनइम्पीचेबल, डायबोलिकल, कल्पेबल, क्वेस्ट और क्लोजर। 15 वर्ड्स हैं, सबको लिखना, ठीक है। और ये नीचे आंसर की दी गई है, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और जितना कुछ है सब कुछ पढ़ लेना, जितने स्टार्टिंग में वो क्या है, मीडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, सब कुछ पढ़ लेना। एडिटोरियल एनालिसिस को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधरेगा। उसके बाद ये जो 27 क्वेश्चन है, इनका प्रैक्टिस सेट लगाना। 27 में से अगर आप 15+ भी कर गए, अगर आपके इतने मार्क्स भी आ गए, तब आप बहुत अच्छा है, आपकी याद हो रही हैं चीज़ें। आप डेली बेसिस पर करते जाइए, देखना कितनी जल्दी आप कहाँ पहुँच जाएंगे। 20+ अगर आपके हो गए हैं, तो मेरे ये गारंटी है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको इसी साल में आपकी जॉब लग जाएगी, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।